कुछ भक्त लोग समय निकाल कर जरूर पढ़े और पढ़ने के लिए धन्यवाद। शिव कथाएं। गरुड़ पुराण की कथा। जब भगवान शिव ने एक आत्मा को अंधकार से मोक्ष तक पहुंचाया, शिव भक्त के लिए को सुननी चाहिए। मृत्यु का क्षण जब देह से छूटती है। काशी के निकट एक छोटा सा गांव था। धर्मपुर उस गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था अजामिल। यह अजामिल हुआ नहीं जो भागवत पुराण में वर्णित है। यह कथा एक अलग आत्मा की। अजामिल साधारण व्यक्ति था, न बहुत पापी न बहुत पुण्यात्मा। उसने जीवन में मंदिर भी देखा, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया, लेकिन कभी मन से शिव को नहीं जाना। उसका जीवन बीत गया धन कमाने में, परिवार पालने में और कल देखेंगे कहते कहते एक दिन वृद्धावस्था में उसकी सांसें भारी होने लगी। रात के तीसरे पहर में जब दीपक की लौ कांप रही थी और उस घर सो चुका था, मृत्यु आ पहुंचे। अचानक कमरे का तापमान बदल गया। अजामिल की आंखें खुल गई, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। तभी उसने देखा दो भयानक आकृति, काले शरीर, लाल नेत्र, हाथों में फंदे, यमदूत। गरुड़ पुराण का सत्य। आत्मा की यात्रा गरुड़ पुराण कहता है। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तब आत्मा अपने कर्मों के साथ चलते हैं। कोई पुत्र, कोई धन, कोई शरीर नहीं। यमदूत बोले, अजामिल तेरा समय पूर्ण हुआ, अब तू अपने कर्मों का फल भोगेगा। अजामिल कांप उठे, मैंने कौन सा बड़ा पाप किया? मैंने किसी को मारा नहीं, चोरी नहीं की। यमदूत हंसे, लेकिन वह बहुत करुणा रहित थी। पाप केवल कर्म से नहीं होता, कर्तव्य से विमुख होने से भी होता है। फिर उन्होंने उसके जीवन के दृश्य दिखाए। माता पिता की सेवा न करना, सत्य जानते हुए भी मौन रहना, मंदिर जाना लेकिन अहंकार में शिव का नाम लेना पर मन कहीं और। आज अजामिल रो पड़ा। शिव का नाम और अधूरा विश्वास। यमदूत उसे खींचते हुए ले चले। मार्ग कठिन था, कांटों से भरे हुए पथ, भूखा प्यासा भय और पश्चात गरुड़ पुराण में वर्णित प्रेत योनि की पीड़ा, वह सब अजामिल अनुभव कर रहा था। उसी पीड़ा में उसके मुख से अचानक निकला, हे शिव, अगर तू कही है तो मुझे छोड़ मत देना। यह कोई मंत्र नहीं था, यह कोई विधि नहीं था, यह टूटे हुए हृदय की पुकार थी। कैलाश में कंपन। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर कुछ बदलाव। ध्यान मगन भगवान शिव की तीसरी आंखें क्षण भर को कांपी। माता पार्वती पूछा, स्वामी क्या हुआ? शिव ने नेत्र खोल, देवी किसी आत्मा ने मुझे स्मरण किया, बल्कि पुकारा है। नंदी ने सिर झुकाया, प्रभु क्या यह आत्मा मोक्ष योग्य है? शिव मुस्कुराए, मोक्ष योग्यता से नहीं, शक्ति पश्चाताप से मिलता। यमलोक में प्रश्न। यमदूत अजामिल को यमलोक पहुंच चुके थे। चित्रगुप्त ने कर्मों का लेखा खोला। पुण्य है पर अधूरे, पाप है पर अज्ञान से किए। यमराज की गंभीर हुई। तभी आकाश में भस्म की सुगंध फैली हुई। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ओम नमः शिवाय। यमलोक स्तंभ। भगवान शिव का प्रकट होना। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। जटाओं से गंगा, कंठ में 20 नेत्रों में करुणा। यमराज सिंहासन से उतर पड़े। प्रणाम महादेव। शिव बोले, यह आत्मा अभी पूरी तरह से पतित नहीं हुई है, इससे अवसर दो। यमराज बोले, प्रभु कर्म का नियम। शिव का स्वर शांत था। कर्म का नियम अटल है पर करुणा उनका अतिक्रमण नहीं, उसका परिष्कार है। आत्मा का अंतिम प्रश्न। अजामिल कांपते स्वर में बोला, प्रभु मैंने आपके कभी ठीक से पूजा नहीं, फिर भी आप आए? शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा, तू मुझे मंदिर में नहीं दुख में खोज रहा था, वही सच्ची पूजा है। अजामिल फूट फूट कर रोया। निर्णय नरक नहीं प्रायश्चित। शिव ने यमराज से कहा, इसे नरक की नहीं, पुनर्जन्म नहीं बल्कि प्रायश्चित लोक है। दो गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ आत्मा नरक में नहीं जाती बल्कि ज्ञान और पश्चात के लोक में अपने दोष को समझती। अजामिल को वही स्थान मिला। अंतिम उपदेश। शिव का संदेश पर स्थान से पहले शिव ने अजामिल से कहा, याद रखना, जीवन में मुझे मनाने से अधिक अपने कर्मों को पवित्र रखना। जो मुझे भय से याद करता है मैं उसे नहीं छोड़ता, जो मुझे सुख में भूल जाता है मैं उसे ही नहीं त्यागता। कभी कथा का संदेश प्रेरणा। यह कथा हमें सिखाती भगवान शिव दंड देने वाले देव नहीं बल्कि समझाने वाले पिता है। गरुड़ पुराण का भय नहीं, जिम्मेदारी का साथ। अंतिम समय का एक सच्चा पश्चाताप जीवन भर के अहंकार से बड़ा होता है। शिव पूजा का अर्थ केवल जल और बेलपत्र, करुणा, सत्य और कर्तव्य है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव को कैसे मनाया जाए, बल्कि सीखती है कि कैसे मन को सच्चा बनाया जाए। गरुड़ पुराण का सत्य डराने के लिए नहीं है, वह हमें जगाने के लिए। वह कहता है, मृत्यु अंत नहीं, हुआ तो आत्मा का आईना है, जिसे जीवन भर किए गए कर्म स्वयं को देख लेते। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय जय श्री हरि अवश्य लिखे। धन्यवाद। राधे राधे।